महीने में लाखों नजराने मिल जाते हैं। मेरी तरह कम ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, 10-20 खतीब हैं। तो चलो भी मेरा चेहरा अगर हरा भरा है तो चलो कई लाख रुपए महीना में कमा लिया आपने, चेहरा आपका हरा भरा है। लेकिन वह जो 10,000 रुपए कमाते हैं उनका चेहरा 10 लाख कमाने वाले से ज्यादा हरा भरा रहता है। बला नाजिर भाई ने कि इमाम साहब के हुजरे में गया, मैं लगता है जैसे दूसरी दुनिया में कदम रख दिया। क्या सजावट है। जो मौलवी साहब आगे पीछे सिर्फ मोबाइल का चार्जर रखता हो, आगे पीछे मोबाइल रखता हो, समझ जाए कि ये पक्का सोशल मीडिया पे कमेंट करने वाला मौलवी है ये। लेकिन जो अपने आगे पीछे सिर्फ किताब रखता हो, सिरहाने किताब, दाहिने किताब, बाएं किताब, समझ जाए ये इल्म की गहराई में डूबा हुआ, ये हकीकत में नाइबे रसूल का मकाम रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आलिम वो नहीं है जो हर वक्त मोबाइल से खेलता रहे और हर बात का जवाब देता रहे। आलिम वो है जो हर वक्त किताब से अपना रिश्ता बहाल। आलिम में भी कैटेगरीज हैं। उसको तो दरूद पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी, उसको तो कलमा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, जो हर वक्त मोबाइल को ऑनलाइन रख करके हमेशा कुछ न कुछ कमेंट करना चाहता हो। अब साहब इज्जत को खराब करना चाहता हो। जब 2 घंटे की तकरीर में जहां आपने कुरान, हदीस, इस्लाह की बेशुमार बातें आपने की, उन 2 घंटे की सारी तकरीरों में छांट करके एक वर्ड कहीं से निकाल करके उसकी इज्जत को पामाल कर देना। जी जी। मक्खी हमेशा घाव खोजती रहती है, तो चलो तुमको घाव मुबारक हो, भौरा हमेशा फूल खोजता रहता है। अकलमंदी का तकाजा है कि साहब दीवार में कोई नसीहत लिखी वो उसको भी अपनी जिंदगी में दाखिल कर दे। जहां साहब 2.5-3-3 4-4 घंटे की तकरीर होती है कौम की इस्लाह की, लोगों के नेक बनाने की, अब उसमें से एक जुमला निकाल के ये वही करेगा जिसकी सोच घटिया होगी, जो बिल्कुल घटिया अंदर से होगा। अब जो वही जो हमेशा लगा रहेगा उसके पीछे, वह भलाई नहीं तलाश करेगा। जैसे वहाबी नजदी हमेशा लगा रहता, कहां हुजूर का ऐब ढूंढे लोगों के सामने बयान करें। लेकिन ये सुन्नियों बरेलवियों को मुबारक हो, ये हर किताब में मुस्तफा की शान तलाश करता है, कहां कौन सा नुक्ता मिले जिससे नबी की अजमत टपकती हो। ये तो कोई थानवी होगा जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी के लिए नुक्ते ढूंढता है। यह तो अहमद रजा खां है जो कुरान हदीस में मुस्तफा की शान तलाश करते हैं, बयान करते रहते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। उसी तरह समाज में कुछ लोग होते हैं, इमाम साहब तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, अवाबीन पढ़े, उनकी खूबियों को कोई बयान नहीं करता है। और थोड़ी सी कुछ मिस्टेक इनसे हो गई, अब उसी दिल को पहाड़ बना के लोगों के सामने पेश करते हैं। क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात। हम और आप नमाजी बनते हैं 50 साल की उम्र में। ये 5 साल की उम्र में जब मदरसा गए थे उसी दिन से नमाज पढ़ रहे हैं। इतना ही सोच लिए होते कि हम उलमा के कहने पे 25 साल में नमाज शुरू किए, 50 साल में नमाज शुरू की। ये बंदा 5 साल की उम्र में जब से मदरसा गया है उसी दिन से उस्ताद इनको डंडा मार के फजर के टाइम में उठा के मस्जिद ले जाता है। और डंडा मार के उठाने के लिए मदरसे में एक उस्ताद मुकर्रर रहते हैं। कोई बच्चा फजर के टाइम में नहीं सोएगा। 4 वक्त का नमाजी तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, 5 वक्त के नमाजी बहुत कम मिलेंगे। अगर यकीन नहीं आए तो शहर की मस्जिदों में चले जाए, जोहर में सब नहा धो करके साहब वो कोट पैंट लगा करके नमाज पढ़ने आ जाएंगे। अब फजर के टाइम में इमाम साहब, मोहसिन साहब और एक खादिम साहब और 2-3 जो इमाम साहब के पीछे लगे रहते हैं बूढ़े, वही साहब हैं। बस 4 वक्त के नमाजी रहते हैं। और ये 5 साल की उम्र में जब मदरसा गए थे उसी दिन से इनको उस्ताद डंडा मार मार के नमाज के लिए जगाते थे। कम से कम इतना ही तो समझ लेते हैं कि हमारी नमाज 25 साल के बाद और ये 5 साल से नमाजी है, तो अब ये हमसे इस माना कर कई गुना ज्यादा अफजल है। हम इसके पीछे नहीं पड़े, इनकी सारी खूबियों पे पानी फेर कर आप सिर्फ एक अयूब को हाईलाइट करते हैं कि मेरे घर में फातिहा पढ़ने नहीं आए, हमारे घर में ये आते नहीं है, वो फला के घर जाते हैं, इसीलिए इनको यहां से निकाल दिया जाए। ये अपनी अपनी सोच है, चाहे आप दुआ दें ना दें, मुस्तफा ने दुआ दे दी है।
हुजूर ने कहा है अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। सुभान अल्लाह। उसका ये असर हुआ कि 5000 कमाने के बाद चेहरे पे वो हरियाली है। ऊद इनके पास, मुश्क इनके पास, कस्तूरी इनके पास, अंबर इनके पास, 10 जुब्बे इनके पास, 25 बरकाती टोपियां इनके पास जमीन मकान खरीदने का प्लान नहीं है, इसलिए 10,000 रुपए में भी इनके पास 25,000 बचते हैं और 1 लाख कमाने वाले को मेहमान आने पर 1,000 रुपए बकरे का गोश्त लाने के लिए कर्ज देते हैं। साहब ये दूसरों की मदद करते हैं, ये क्या है? न आमदनी है ज्यादा, तनख्वाह कम है, उसके बावजूद हमेशा चेहरा हरा रहता है, हमेशा जिस्म तरो ताजा रहता है। ये दुआ है दीन की खिदमतों के लिए जो मुस्तफा ने दे दी है। अल्लाह हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए अब इसका मतलब ये नहीं निकला कि आप इनको 5,000 रुपए देके ठग लें, क्योंकि इनको हुजूर ने दुआ दे दी है। अब ये खूब हरे भरे हैं तो अब इनको रुपए की क्या जरूरत है? रुपया आप नहीं भी देंगे तो भी ये हरा भरा रहेंगे हुजूर की दुआ से। लेकिन आप पर लाजिम यह है कि जब समाज में मदरसा उजड़ रहा है, स्कूल कॉलेज की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर लोग बनाना चाहते हैं, अच्छा मुत्तकी बासलाहियत आलिम की तादाद घटती चली जा रही है। गरीबों के बच्चे जो मदरसे में जाके पढ़े, ठीक से मेहनत नहीं की, किताबें नहीं खरीदी, वो तो आलिम बनने के बाद वो अपने ताने बाने दुरुस्त करने में, अपनी माँ की मजदूरी छुड़वाने में, अपने बाप के लिए मिट्टी के घर को पुख्ते के घर में तब्दील करने में, उसी में उसको लग गए। लेकिन एका के हक कौन करेगा? गालियां सुनकर बातिल का रद्द कौन करेगा? बड़े बड़े अरबपति मालदार जो शराब और ज़िना में लथपथ हैं, उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? ये तो गरीब के बच्चे जो ठीक से पढ़े लिखे नहीं, बस जुब्बा पंजाबी करते रहे, मौलवी की सनद लेके आ गए, अब तो वो साफ पैसा कमाओ, बाप की मजदूरी छोड़ाओ, उसी में लग गए। खुशहाल लोगों का बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो अरबपति की आंखों में आंखें डालकर उनकी शराब नोशी की मजम्मत कौन करेगा? उसकी ज़िनाकारी की मजम्मत कौन करेगा? उसका घमंड और गुरूर कौन तोड़ेगा? उसके लिए आपको आगे आना होगा, आलिम दीन की खिदमत करनी होगी, अच्छे मदारिस कायम करने होंगे और मेयारी तनख्वाह कम से कम एक इमाम की 25,000 रुपए जो एक जनरल इंजीनियर की तनख्वाह होती है फैक्ट्री में, ताकि एक बाप अपने बेटे को लेकर सामने खड़ा रहे कि बेटे को इंजीनियर बनाओ या बेटे को आलिम बनाओ। वो आप सोचेगा आलिम बनाओगे तो तनख्वाह मिलेगी 5,000, आलिम बनाओगे तो समाज के लोगों के रहमो करम पे जिंदा रहेगा, इंजीनियर बना तो अमेरिका जाके 10 लाख कमाएगा, इंडिया में रहा तो 1 लाख कमाएगा, अपने उत्तर प्रदेश में रहा तो कम से कम 25,000 रुपए कमाएगा। तो अब वो बाप फैसला करेगा, मौलवी नहीं, मेरे बच्चे को इंजीनियर बनना है। लेकिन अगर उस टाइम में अगर हमने दिखा दिया कि एक आलिम की दस्तबोसी अलग, पेशानी को चूमना अलग, जुमा के दिन अमामा बांध कर हाथ में असा लेकर जब वो हजारों के मजमे को खिताब करता है, ऐसा लगता है जैसे कमांडर इन चीफ अपनी फौज को ललकार रहा है, जैसे एक बादशाह अपनी रियाया को खिताब कर रहा है। और बिन नमाज़े जुमा के बाद दस्तबोसी कदमबोसी अलग, और फिर दुनियावी हिसाब से तनख्वाह भी 25,000 30,000। तो एक बाप अपने बेटे को इंजीनियर बनाए या आलिम बनाए, आलिम की इज्जत, आलिम की दौलत, आलिम की मेयारी तनख्वाह को देकर बाप फैसला करेगा। इंजीनियर बने ना बने, यहाँ दुनिया भी है आखिरत भी है, इसलिए हमारा बेटा आलिम बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप पर डिपेंड करता है कि आप मदरसों को उजाड़ दें या मदरसों को संवार दें। चूंकि यहां नमाज पंजगाना बाजमात है, मेरा बच्चा मरेगा तो जन्नत जाएगा, दुनिया में रहेगा तो इज्जत पाएगा, माली एतबार से भी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। एक मेयारी तनख्वाह है जिससे अपने बाल बच्चों की अच्छी परवरिश करेगा और फिर इबादत और रियाजत करता हुआ दीन फैलाता हुआ मरने के बाद जन्नत चला जाएगा। यहाँ दुनिया भी है आखिरत भी है। इंजीनियर बना, नमाज छोड़ा, इंजीनियर बना, जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ता है, इंजीनियर बना, सुबहान रब्बियल आला भी कहना नहीं आता है, सूरे फातिहा भी पढ़ना नहीं आता है, 50 लाख महीना कमा ले,
कब तक कमाएगा? 70 साल 80 साल तक। उसके बाद जब मरेगा कहां जाएगा? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। ये 70 साल 70 मिनट, तो 70 मिनट चाहे 10,000 कमाओ या 10 लाख कमाओ, या दोनों खत्म। मरने के बाद कहां जाओ? इंजीनियर साहब हो जहन्नम की आग में जाओ, डीएम साहब हो जहन्नम की आग में खरबों साल जलो, चाहे प्रेसिडेंट हो जहन्नम की आग में जलो। इसलिए अक्लमंद वो है जो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई पे नजर रखता है। यहां दूसरों के सामने मोहताज न बने और मरने के बाद जहन्नम की आग में नहीं जले। इसलिए इस्लाम दोनों जहान की खुशहाली पे जोर देता है। अगर कोई कहता है कि सिर्फ मस्जिद में बैठ के इबादत कर और फिर दुनिया मिले ना मिले जन्नत सलामत रहे, वो भी एक जोरदार पॉइंट है, लेकिन वह कंप्लीट पॉइंट नहीं है। क्योंकि मस्जिद में बैठ के इबादत करने वाले को जब कपड़े की हाजत होगी और पैसा नहीं होगा, परेशान हो जाएगा। वह बीमार पड़ेगा, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, परेशान हो जाएगा। बेटी की शादी होगी, शादी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, वह सेठ के दरवाजे पे जाके उससे कर्ज मांगेगा। नमाज के बाद नमाजियों से कहेगा, मैं 25 साल से आपकी मस्जिद में खिदमत कर रहा हूं, मेरी बिटिया जवान हो गई है, अब उनकी शादी के लिए हमें पैसे चाहिए। एक आलिम दूसरों के सामने हाथ फैलाने का मतलब है कयामत आ जाएगी। नाइबे पैगंबर या दूसरों के सामने बेटी की शादी के लिए भीख मांगे, वो दिन आने ही नहीं देना चाहिए कि वो दिन इनकी जिंदगी में आ जाए। इसलिए अगर कोई कहता है कि सिर्फ हाथ पांव तोड़ के मस्जिद में बैठ रहो, ये भी नाकिस पॉइंट है। इस्लाम ने क्या कहा है? कानून ज़कात है इस्लाम में। ज़कात इसलिए है कि 1 लाख रुपए अल्लाह दे तो 2,500 अल्लाह की राह में निकाल दे। 1 करोड़ अल्लाह दे तो 2.5 लाख अल्लाह की राह में निकाल अपने गरीब भाइयों को दे दे। 100 करोड़ रहे तो 2.5 करोड़ अल्लाह की राह में निकाल दे, अपने गरीब भाइयों को दे। इसका मतलब यह कानून ज़कात बताता है कि सिर्फ गरीब बन के मुसलमानों को दुनिया में नहीं रहना। अरबपति बनेगा तब न ज़कात निकालेगा, करोड़ों में खेलेगा तब न 10 लाख खर्च करके हज करेगा, पैसा रहेगा तब न कुर्बानी देगा, पैसा रहेगा तब न ईदगाह जाने से पहले सदका फित्र निकाल कर गरीबों के चूल्हे में आग सुलगाने का इंतजाम करेगा। ये कानून सदका फित्र, कानून ज़कात, कानून उश ये बताता है कि दुनिया में भी मुसलमान खुशहाल रहे, ताकि इनके सदके में गरीबों का भला होता रहे। या ज़कात निकाले, या सदका फित्र निकाले, या कुर्बानी करे, 1 लाख का बकरा ज़बह करे। जो गरीब जिंदगी में कभी इतने महंगे बकरे का गोश्त ना खाता हो, वैसी कुर्बानी के बहाने उससे गोश्त खाने का मौका मिल जाए। 100 करोड़ रहे 2.5 करोड़ निकाल, 1 करोड़ रहे 2.5 लाख निकाल, 1 लाख रहे 2,500 निकाल, 40वां हिस्सा निकाल दे। अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते। तू अपनी गरीब बहन को दे दे, तू अपने गरीब भाई को दे दे, अपने गरीब पड़ोसी को दे दे, माल भी बढ़ेगा, जन्नत भी मिलेगी। तो अब फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये 8 घंटे कंप्लीट कमाने के लिए है, स्कूल जाने के लिए है, खेत जाने के लिए है, फैक्ट्री जाने के लिए है। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं, मुकम्मल 8-7 घंटे तक उसमें कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक कोई पढ़े तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। चाश्त कोई पढ़ेगा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं है। लेकिन फजर जोहर के दरमियान कोई नमाज फर्ज नहीं। क्यों? वह काम का टाइम है, वह वर्क का टाइम है, ताकि खूब काम करो, खूब कमाओ, अपनी सास को भी दो, ससुर को भी दो, गरीब साला को दो, गरीब साली को दो। ऐसा नहीं कि सास ससुर की जमीन बेचवा के, उसको कंगाल बना के, उसकी बेटी को दुल्हन बना के अपने घर में लाओ और सारी जिंदगी उस बीवी को रुलाते रहो। नहीं, अक्लमंद और दानिशमंद है वो जो खुद मेहनत करे, अपना कमाए, अपना घर बनाए, फ्रिज खरीदे, एसी लगाए, साफ सोफा खरीदे, अपने घर में साफ वॉशिंग मशीन लाए। उसके बाद एक गरीब बाप की बेटी जो दीनदार हो उसको अपने घर में लाए। कहे खबरदार जोड़ा भी नहीं चाहिए, कोई बर्तन भी नहीं चाहिए, एसी भी नहीं चाहिए। अब उसको लाके घर में रख के, ये घर मेरा है, रानी बन के तुम रहो, ये घर मेरा है, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल तुम करो, ये घर मेरा है, एसी का इस्तेमाल तुम करो। मैं दावे से कहता हूं वह शौहरे नामदार है जो अपनी बीवी के बाप को तड़पा के उसका पैसा लेकर अपने घर में सोफा नहीं लगाता है। मेहनत करे, मजदूरी करे, कमाए, घर बनाए और कुछ लिए बगैर बीवी को लाए। वह बीवी सारी जिंदगी अपना दिल शौहर के पांव के नीचे बिछा देगी। न तकरार होगी, न तलाक होगी, उम्र बढ़ती जाएगी,
मोहब्बत का माहौल बढ़ता चला जाए। अल्लाह सुभान। माल रहेगा तब ना। यहाँ तो कंगाल हो गए लोग। सोफा भी बीवी लाए, फ्रिज भी बीवी लाए, एसी भी बीवी लाए, फैन भी बीवी लाए, खिड़की का पर्दा भी बीवी लाए, पैर पोंछने वाला पापोश भी बीवी खरीद के लाए, चाय पीने वाली प्याली भी बीवी लाए, खाने की प्लेट भी बीवी लाए। ये बता दे कि तू कौन सा शौहर नामदार है। प्लेट बीवी की, चाय की प्याली बीवी की, सोफा बीवी का, सोफे का पर्दा बीवी का, खिड़की का पर्दा बीवी का, फिर तू उसका सामान इस्तेमाल करके शौहर नामदार नहीं बनेगा, तू सारी जिंदगी उसका गुलाम रहेगा। इसलिए अल्लाह ने फज्र से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं की, ताकि आप खूब मेहनत करें, स्कूल जाएं, खेत में जाएं, फैक्ट्री में जाए, दुकान पे जाके बैठे। और जो अल्लाह 8 घंटे ताकत दिया, सूरज की रोशनी दी, हाथ पांव में हरकत दी, तो जोहर में खाने से पहले उस रब्बे कदीर को सजदा कर लिया जाए। इलाही तेरा एहसान, तूने सेहत दी, तूने इस 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं किया, तूने सूरज की रोशनी दी, तूने बदन में ताकत दी। अब 1 घंटे 2 घंटे और काम करे बंदा, फिर असर में हाजिर हो जाए, फिर 2 घंटा बाजार में सौदा सलफ खरीदे, फिर मगरिब में हाजिर हो जाए, 1 घंटा बाल बच्चों के साथ रहे, फिर इशा में हाजिर हो जाए, नमाज पढ़ने के बाद सो जाए, इसी उम्मीद पर शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अगर जाग गया तो फिर जागने के बाद कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना। तारीफ अल्लाह की जो हमें मौत देने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया। तो जो 8 घंटे की नींद रात में देने के लिए हमें हमारे लिए रात बनाई, तो फजर में सबसे पहले खेत नहीं जाना है, दुकान नहीं जाना है, खलियान नहीं जाना है। अकलमंद है वो जो 8 घंटे की नींद के बाद सबसे पहले रात बनाने वाले खुदा की बारगाह में सजदा के लिए हाजिर हो जाए। जो फजर पढ़ के काम का आगाज करेगा, सारा दिन उस पर रहमतों की बारिश होती रहेगी, उसका चेहरा हरा भरा रहेगा। ये नमाज के टाइमिंग का सिस्टम बताता है कि तुम कोढ़ी बन के घर में मत बैठा रहो, तुम भिखारी बन के मत रहो, दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला बेगर भिखारी बन के मत रहो। हर जुमा के खुतबे में इस्लाम कहता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल ihsan व ईताइ ज़िल कुर्बा। अदल करने का, एहसान करने का, रिश्तेदारों को देने का, रिश्तेदारों को चूसने का नहीं। ईद का कपड़ा ससुर देगा, ये दिमाग बनाने का नहीं। अगर ससुर गरीब है तो ईद का कपड़ा तुम दामाद होने के नाते उसको दो, अपने बाप को भी दो और अपनी बीवी के बाप को भी दो। अपने रिश्तेदारों को दो, लो नहीं। ये जो रिश्तेदारियां खत्म हो रही है, सिले रहमी का मसाज खत्म हो रहा है, सिर्फ चूसने लेने का वो हमको देगा। और हर जुमा को खुतबा में हुक्म होता है ईताइ ज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का। जहां देने का मसाज हो वहां दौलतें परस्ती है, और जहां मांगने का रिवाज हो वहां मुफलिसी कदम रखती है। इसलिए आज चाइना जापान दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन गया, क्योंकि उसने कसम खाया हम दुनिया से माल लेंगे नहीं, दुनिया को माल देंगे। देने की कसम खाई, 100 साल के अंदर रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे मालदार मुल्क बन गया। उनसे पूछें ये मजाज किसने दिया, वो कहता है तुम मत बोलो, तुम्हारे मजहब ने कहा था अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। इस्लाम के पैगाम पर अमल किया क्रिश्चियन यहूद बुद्धिस्ट, वो मालदार मुल्क बन गया। अगर मुसलमान अपने पैगंबर के उसूल पर अमल करे, इनका चेहरा हरा होगा, इनका समाज हरा होगा। हुकूमत यहां मिलेगी, मुस्तफा की जन्नत मरने के बाद मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती शहरयार साहब किबला। हम कंगाल हो गए सिर्फ इसीलिए कि हम कुरान हदीस नहीं पढ़ते, हम सिर्फ नॉवेल पढ़ते हैं, हम सिर्फ फिक्शन पढ़ते हैं, हम सिर्फ अखबार पढ़ते हैं, हम सिर्फ नेताओं की किताब पढ़ते हैं, हम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी सिविक्स हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस्लाम नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम पढ़ो 1 घंटा सुबह आलिम के पास जाके, 5 घंटे स्कूल जाके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जाके पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो ताकि नौकरी मिलेगी तो पैसा कमाओगे, दूसरों के मोहताज नहीं रहोगे। या नहीं नौकरी मिलेगी तो कम से कम मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट बन गए तो ट्यूशन पढ़ा के 5 लाख रुपए महीना कमा लोगे। क्योंकि मैंने देखा है हमारे वो बच्चे जो नाकारा, कामचोर, मेहनती नहीं है,
वही बच्चे अपनी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए बोलते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलती है। मैं कहता ये वह बच्चे जो कामचोर हैं, वह बच्चे जो 3 घंटे सिनेमा हॉल में देते हैं, पढ़ाई को नहीं देते हैं टाइम। बाप बेचारा लखीमपुर के देहात में रहता है, बेटा लखनऊ में स्टडी कर रहा है, ये अपनी फसलें बेचकर, गन्ना बेचकर, मकई बेचकर, धान और गेहूं बेचकर, या ज्यादा महंगी पढ़ाई हो तो जमीन बेचकर बच्चों को भेजते हैं। और वो लखनऊ में दोस्ती यारी कर रहा है, मोबाइल चेंज कर रहा है, 3 घंटे हर नई फिल्म को जाके देख रहा है। अब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, दोस्त की शादी है, पढ़ाई छोड़ के उनके घर में चला गया और 10 दिन में हुल्लड़बाजी मोटरसाइकिल चला के कर रहा है। अब ये बोला कि अब यहाँ हिंदुओं का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है। बदतमीज, हर साल 35 से 40 बच्चे मुसलमानों के डीएम बन रहे हैं हर साल। इसी पीरियड में, इसी 10 साल मोदी जी के पीरियड में कम से कम समझ लें कि 200-400 बच्चे, इस 10 साल के अंदर में 400 बच्चे आईएएस ऑफिसर मुसलमानों के बन गए। और तुम बिला वजह एक बात लेके बैठा है कि साहब पंडित जी वो उनका काम है, साहब जो करना है वो कर रहा है, उनका जो प्लान है वो अगर उनका प्लान जैसा है वो अपना जाने। तुम्हारा प्लान है इल्म सीखना, जहालत दूर करना, जहालत दूर करना। तुम्हारा प्लान है जन्नती बनना, तुम्हारा प्लान है मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनना। वो जुल्म करते करते थक जाएगा, तेरा सब्र उसके जुल्म को मिटा डालेगा, तेरा सब्र उसे तबाह बर्बाद कर डालेगा। इसलिए कि 10 साल 20 साल की कोई हैसियत नहीं है मुसलमान। 1400 साल से हम यही देखते आ रहे हैं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चराग बुझाया ना जाएगा। तुम राजनीति छोड़ दे, शिक्षा ग्रहण कर, सियासत छोड़ दे, 5 साल में एक बार जाके वोट दे देना किसी ऑनेस्ट आदमी को। बाकी किसी नेता का झोला ढोने के लिए तू नहीं पैदा हुआ है, उसके दरवाजे पर जाके बैठ के तलवा चाटने के लिए नहीं पैदा हुआ है। तू नमाज़े पंजगाना के लिए खुदा की बारगाह में 5 बार हाजिर होने के लिए पैदा हुआ है। तू दरूद और जिक्र के लिए पैदा हुआ है, तू हाकिम बनने के लिए पैदा हुआ है, तलवा चाटने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, हम उसे इस रुए जमीन का बादशाह बना देंगे। ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, इल्म हासिल करेगा, ईमान लाएगा, इल्म हासिल करेगा, अच्छा काम करेगा, हुकूमत मिलेगी। हुकूमत तो इंतजार कर रही है। अब जब कोई अहल नहीं आएगा तो ना अहल उस कुर्सी पे बैठेगा, जब कोई अहल नहीं मिलेगा तो ना अहल उस पे बैठेगा। तुम अहल बन जाओ, इज्जत इल्म हासिल करो, 24 घंटे स्टडी में लगे रहो, लड़के नौकरी लेना है, खुशामद करके नहीं। इतनी मेरिट हासिल करो कि 24 घंटे पानी की तरह अंग्रेजी बोलो। इतनी मेरिट तुम्हारा बच्चा हासिल करे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पानी पानी कर दे। इतनी मेहनत तेरा बच्चा 18 घंटे करे कि वर्ल्ड हिस्ट्री उसके दिमाग में मौजूद हो। जो पढ़ने में लगेगा वो हुल्लड़बाजी नहीं करेगा, जो स्टडी में लगा रहेगा वो 3 घंटे सिनेमा हॉल में नहीं देगा, जिसका प्लान बड़ा होगा वो अपने रिश्तेदारों की शादी ब्याह में नहीं जाएगा, शादी ब्याह में जाके हुल्लड़बाजी करके टाइम बर्बाद करने नहीं जाएगा। स्टडी से फुर्सत कहाँ है? प्लान है मुझको आईएएस ऑफिसर बनना है, उस प्लान को हासिल करने के लिए कंटिन्यूटी यानी लगातार मेहनत वो करेगा। एक दिन जागना कमाल है, कंटिन्यू डेली पढ़ना ये कमाल की बात है। लगातार जहदे मुसलसल, ये लगातार मेहनत आदमी को कामयाब बनाती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बैंक का मैनेजर बनाएं, प्रोफेसर बनाए, बैरिस्टर बनाए, लॉयर बनाए। इसे साहब एमएलए एमपी सभासद नहीं, जो जाहिल नाकारा दी ग्रेट है वो सभासद के पोस्ट के लिए उठता है। ये छोटी मोटी सियासत वो करता है। जिसको डीएम बनना है वो क्या प्रधानी का इलेक्शन लड़ेगा, जिसको साहब आईएएस ऑफिसर बनना है वो क्या वो सभासद की छोटी सी साहब मुलाजमत तो नहीं कहा जाए, बस छोटा सा पोस्ट हासिल करने के लिए वो इलेक्शन लड़ेगा। अब 1000 की आबादी में 5 लोग उड़ गए, हमको
हमको देना। 5-5 वोट के लिए भीख मांग रहे हैं और 10-10 वोट के लिए रिश्तेदारी में जंग कर रहे हैं, और ये जंग खींच करके मस्जिद में ले जा रहे हैं, यह जंग खींच कर जलसे में ले जा रहे हैं। हमको वोट नहीं दिया, उसकी बेटी की शादी में हम नहीं जाएंगे। क्या छोटी मोटी राजनीति करता है यार। समाज में देख, अगर कोई समाज का सेवक है, अपना दर्द समझता है, समाज के दर्द को, बीमार पड़ने के बाद मरीज के मर्ज में गिरफ्तार कोई गरीब हुआ, हॉस्पिटल में उनके साथ रहता हो, अब शादी ब्याह में सामने रहता हो, दर्द उसका कष्ट दूर करने के लिए रहता हो, ऐसा आदमी हो, तुम अपनी ख्वाहिश को पांव के नीचे दफन कर दे, उसको सामने ले आ, उसको सब मिलके वोट दे दे। ये समाज का अच्छा आदमी है, यह हर सबके दुख दर्द में काम आने वाला है, यह मेहनती आदमी। हम 5 साल रहे सभासद तो कितना पैसा कमाएंगे, तो हम कुर्बान कर दें, अच्छे आदमी को लाए, जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको लाए। बद सलील हरकतों की खातिर अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी औरंगाबाद महाराष्ट्र की, कि एक बंदा 91% वोट लाया साहब, दूसरे 10 मुसलमान उड़ गए, कोई 50 वोट लाया, कोई 25 वोट लाया, कोई 300 वोट लाया। वो आदमी जो 9000 वोट से हारा है, ये मुसलमानों ने 500 250 करके 1500 वोट को बर्बाद किया है। इतनी छोटी सोच लेके इस वक्त इस संकट की घड़ी में ये आया है, सिर्फ 50 वोट काटा और अपने भाई को हरा दिया। अब कोई रमेश जीता, ये डफली बजा रहा है कि मैंने अपने भाई को हरा दिया। जहां इतनी गंदी सोच होगी, वहां तो मस्जिद टूटेगी, वहां तो आग लगेगी, वहां तो मदरसे बंद होंगे, वहां तो तबाही का तमाशा देखना होगा। अकलमंद है वो जो संकट को देखने के बाद जाग जाए, मुसीबतों को देखने के बाद आंख खोले, वह दुश्मनों के नकदंदे प्लान को देखकर अपनी तमाम दुर्दशा को बदल ले, अपना घमंड छोड़ दे, मुस्तफा के अखलाक को समाज में नाफिज कर दे, यूनिटी और इत्तेहाद के साथ रहे, अल्लाह से मदद मांगे। जिस दिन इल्म आया, अमल आया, अच्छा काम किया, मोहब्बत पैदा हुई, उस दिन तू नहीं भी चाहेगा हुकूमत तेरे गले लग जाएगी, तू ही हाकिम बनेगा, खलीफा बनेगा, वक्त का बादशाह बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। यहाँ तो सोच इतनी हमारी घटिया हो गई है, इस कदर हम कमजोर हो गए हैं कि साहब जीते रमेश जीते मगर हम महमूद को जीतने नहीं देंगे, जीते उमेश जीते हम मगर अहमद को जीतने नहीं देंगे। जहां इस कदर घटिया सोच हो, उसे तो पुलिस की गोली से मर ही जाना चाहिए, उसको तो भून ही डालना चाहिए। जब खूब भुने जाएंगे, खूब मारे जाएंगे, खूब कटेंगे, और जो नस्ल का बच्चा बचेगा वह तौबा इस्तिगफार करके अल्लाह की बारगाह में रोएगा धोएगा, वह नेक बनेगा, अहद करके उठेगा, लड़ेंगे नहीं, मोहब्बत से काम करेंगे, फिर अल्लाह ताला रहमतों की बारिश बरसा देगा, रहमतों की बारिश बरसा देगा। मैं अक्सर बोला करता हूँ, बगदाद मोहल्ला में मुसलमानों की सल्तनत थी, इस्लामिक राजधानी, मुसलमानों का बादशाह बगदाद में बैठता था। बगदाद मरकज़ इल्म फन, बगदाद मरकज़ सियासत, खलीफा हारून रशीद बगदाद में बैठता था। उनके बहुत सारे खुलफा सारे के सारे बगदाद में बैठते थे। बगदाद इल्म फन की राजधानी, बगदाद सियासत की राजधानी, बगदाद इकोनॉमी की राजधानी। जिस तरह हिंदुस्तान में बंबई आधी दौलत वहां रहती है, उसी तरह बगदाद इल्म फन का शहर, दौलतों का शहर, सियासत का शहर, वो सारी रौनकें वहां थी। मगर मुसलमानों का नेचर यही है, जब मुसलमान दौलतों के नशे में गुम होता है, अच्छा खाता पीता है, यह सुस्त हो जाता है। मुसलमान सुस्त हो जाता है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, इसी में मुसलमान मस्त हो जाता है। जबकि सबसे ज्यादा मुजम्मत इस दुनिया की लग्जरियस लाइफ की हुजूर ने इतनी मुजम्मत की है, कुछ पढ़े न पढ़े, या 10 हदीस तो मुसलमानों को अपने घर की दीवार में लिख के रखना चाहिए जी, 10 हदीसें लिख के रखना चाहिए। हुजूर क्या फरमाते, जरा गौर से सुने। आका फरमाते हैं, लौ कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिरम मिनहा शुरबत माइन। हुजूर कहते हैं, आका इस्लाम फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया का महत्व, इस दुनिया की अहमियत मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो अल्लाह ताला मुशरिकीन कुफार को एक घोंट पानी तक नहीं देता। जरा गौर से सुना क्या कहा सरकार। अल्लाह, जिस दुनिया की खातिर हम नमाज छोड़ते हैं, जिस दुनिया के लिए हम झूठ बोलते हैं,
जिस दुनिया के लिए हम 10 लाख रुपए रिश्वत देते हैं, जिस दुनिया के हासिल करने के लिए दूसरों की मौत का इंतजार करते हैं, ये मौली साहब मरे, मैनेजर को 50 लाख की पोटली दिया, ये जहां मरे तो फिर हमको उस पोस्ट पे बहाल करना, कितनी घटिया सोच हो। कोढ़ी बन के जीना चाहता है, 50 लाख रिश्वत दो, उसको आराम से बैठेंगे और हर महीने 1 लाख महीना कमाएंगे। कितनी घटिया और गंदी सोच पैदा हो गई। हम लोग इस 2 पैसा कमाने के लिए आखिरी हद तक चले गए, जबकि हुजूर ने दुनिया से नफरत दिलाने के लिए कितनी कीमती बातें कह दी। हुजूर की बातें तो अभी सुनते हैं, मगर पहले अल्लाह की बात सुन लेते हैं। इसी 2 बात को सुन के आप चले जाइएगा, बाकी मेरी कोई बात मत सुनिएगा। बस सिर्फ अल्लाह वालों की कहानी इसलिए नहीं होती है कि सिर्फ उनके मजार पे आके ताला बांध दें, उनके मजार पे आके धागा बांध दें, उनके मजार पे आके बेटा बेटी मांग लें। नहीं, अल्लाह वालों का उर्स इसलिए होता है ताकि उनके मजार पे आकर के उनकी जिंदगी से नूर हासिल करें, उनकी जिंदगी से रोशनी हासिल करें। या कैसे जीते थे, या कैसे रात गुजारते थे, या कैसे रहते थे। हम लोगों ने, चूंकि हम लोग हिंदुस्तान में हिंदुओं के कल्चर में रहते हैं, और हिंदुओं का कल्चर क्या है, धागा बांधना, ताला बांधना, इसीलिए हम लोग भी उस कल्चर से प्रभावित होकर हम भी दरगाहों पे ताला बांधने लगे, हम भी दरगाहों पे धागा बांधने लगे, हम भी दरगाहों का तवाफ करने लगे, हम भी अपने हाथ में धागा बांधने लगे, हम भी पांव में लोहे का कड़ा पहनने लगे, चूंकि हम उन्हीं कल्चर के बीच में रहते हैं। जबकि इस्लाम ने शदीद मजम्मत की है। अल्लाह ताला जहालत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जहालत को मिटा दिया गया, जहालत को पांव के नीचे रौंद दिया गया। शिर्क अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जो काम शिर्क की तरफ ले जाता हो, उस काम से बचने की ताकीद की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इज्जत देने वाला, वही हुकूमत देने वाला, वही सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी और मौत देने वाला। कुरान शरीफ में हजारों जगहों पे इस तरह के मज़ामीन मौजूद है। तूतिल मुल्क मंतशा, अल्लाह ही है जो इज्जत दे, हुकूमत देता है जिसे चाहे, वह हुकूमत छीनता है जिसे चाहे। तो लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं जूती का तिस्मा भी टूटे तो अल्लाह से मांगो, यानी चप्पल भी टूटे तो उसका तिस्मा टूटे, अल्लाह से मांगना, हमेशा अल्लाह से मांग। अल्लाह उस बंदे से दुश्मनी रखता है जो अल्लाह से नहीं मांगता है, अल्लाह उस बंदे से दोस्ती करता है जो हमेशा अल्लाह से मांगता रहता है। अल्लाह दुआ करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह से, जिस बुजुर्ग के मजार पे हम गए हैं, वह बुजुर्ग रात के आखिरी पहर में उठ के 40 साल से रोजाना 1 घंटा रोते थे। वो इशा के वजू से फजर पढ़ते थे। उन्होंने हमेशा सारी जिंदगी खाने पीने की तकलीफ उठा ली, मगर कभी झूठ नहीं बोला, कभी हराम की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी। हम लोगों ने इसको, जो वहां से नूर हासिल करना था, उसको धागे के कल्चर में बदल दिया, उसको ताला के कल्चर में बदल दिया, उसको मेला के कल्चर में बदल दिया। हमने दूसरों का मेला देखा, वही मेला अपने यहाँ उर्स में ले आया। अब औरतों पर जुमा की नमाज तो फर्ज है नहीं, अब वो जुमा के लिए मस्जिद तो जा नहीं सकती है। ईदैन की नमाज तो वाजिब है नहीं, वह ईद और बकरीद पढ़ने के लिए वो ईदगाह तो जा नहीं सकती है, क्योंकि पर्दे में रहना जमाअत से नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। मर्द अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाए, मस्जिद के बगल में नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी। जमाअत से नमाज पढ़े तो 27 गुना सवाब मिलेगा, 27 गुना अजर मिलेगा अगर कोई जमात से नमाज पढ़ता हो। लेकिन औरत पे जमात जरूरी नहीं है, वो अकेले घर में पढ़े। मर्द को मस्जिद जाकर जो 27 गुना अजर मिलेगा जमात से पढ़ने का, वो सवाब औरत को घर में तनहा पढ़ने से मिल जाएगा। जुमा की नमाज बड़ी अहम नमाज, औरतों पे फर्ज नहीं है। क्यों? जुमा की नमाज के लिए घर से बाहर निकलना होगा, जमात के साथ वो नमाज होती है, इसलिए उसको मस्जिद का रुख करना होगा। मस्जिद जाने से बेहतर है कि औरत अपने घर में नमाज पढ़े। आंगन में पढ़ने से बेहतर है कि दालान में पढ़े, दालान में पढ़ने से बेहतर है कि घर के बीचों बीच पढ़े, उससे बेहतर है कि घर के एक कोने में पढ़े, यानी एक कोशे में नमाज पढ़े। जितना पर्दे में वो रहे, उतना ही शौहर के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए उतना ही फायदा है। जिसने इस कानून का मजाक उड़ाया है, वो अब रो रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। कलकत्ता के आरजी मेडिकल हॉल में
मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, वो जब अब पढ़ने वाली एमडी करने वाली डॉक्टर के साथ रेप किया, उनके चेले, उनके गुर्गे, उनके साथ चेलों ने, सारा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया। सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कट गई। या साहब लखीमपुर का हल जोतने वाला चरवाहा ये काम नहीं किया है, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, उसकी निगरानी में ये काम अंजाम दिया गया है। तो अब ये बता दें कि हम कानून पर्दा बयान करते हैं और आप कानून पर्दा की मुखालफत करते हैं, तो मुखालफत का रिजल्ट आपको ये निकला कि स्कूल में ज़िना, कोचिंग सेंटर में ज़िना, वीमेन शेल्टर हाउस में ज़िना। आपने सुना होगा बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहां औरतों की पनाह का शेल्टर हाउस सेंटर था, जहां यतीम बच्ची, बेवाओं और साहब अनाथ लोगों की पालने का जो सेंटर था, वहां पर पता चला कि वहां जो औरतें जवान हो रही हैं, उसका सीधा कनेक्शन नेताओं से, बड़े बड़े मालदारों से करवा के शेल्टर सेंटर चलाने वाला वो औरतों की इज्जत बेच के पैसे कमा रहा है। साहब आप हमारे कानून पर्दा का मजाक उड़ा रहे हैं। शेल्टर रूम में से ना, मेडिकल कॉलेज में से ना, आरपीएफ का जवान जो पुलिस वाला रेलवे में नौकरी करता है, प्रोटेक्शन हिफाजत के लिए रहता है, वो सोई हुई खातून के साथ दस्तराजी छेड़खानी कर रहा है। आए दिन अखबार में आ रही है। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले की खबरें थी साहब, एक हॉस्टल में जिनाकारी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। तहखाने में जो हो रहा है, कानून पर्दा का मजाक उड़ाने वाले, दुनिया को तुमने जिना से भर दिया, बलात्कार से तुमने भर दिया। अमेरिका से लेके चाइना, जापान से लेके हिंदुस्तान तक, कौन दिन ऐसा है जिस दिन जिनाकारी के केस न आता हो? इस्लाम इसी जिना को रोकने के लिए पर्दे का कानून नाफिज किया है, इसी बलात्कार को रोकने के लिए। ऐसा नहीं है कि सामने खीर हो और बंदा नहीं खाना चाहे, सामने गोश्त हो और साहब बंदा नहीं खाना चाहे, सामने दूध हो बंदा नहीं पीना चाहे, बंदे को भूख लगी है, सामने जबरदस्त बिरयानी हो ना खाए, वो तो बंदा तो साहब मुर्दा है। वो जब मुर्दा को भूख लगती है, मुर्दा को प्यास लगती है, मुर्दा को ख्वाहिश होती है, वो मुर्दा है। जिसको खाने की मौजूदगी में भूख न लगे, पानी की मौजूदगी में प्यास न लगे, तो इसका मतलब ये निकला कि दूसरों के घर में दाना है तो लूट के खा ले, दूसरों के घर में खीर है तो खीर खा ले, दूसरों के घर की बिरयानी लूट के खा ले। नहीं, भूख लगे तो खाओ, मेहनत से कमा के खाओ, हलाल रोजी खाओ। तो औरतें मर्द के लिए पैदा हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की बेटी को लूट ले, दूसरों की बीवी को लूट के ले आए। नहीं, अल्लाह ने जिस तरह तेरे लिए दाने का इंतजाम किया है, पानी का इंतजाम किया है, उसी तरह अल्लाह ने तेरे लिए औरत का इंतजाम किया है, ताकि अल्लाह का नाम ले और सामाजिक तौर पर निकाह करके उसको अपने घर में ला, फिर उसके हलाल तरीके से उससे अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर, और तेरी औलादें पैदा होती रहेंगी। अगर तेरा बाप शादी नहीं करता तो तू कहां से पैदा होता? अगर तेरा दादा शादी न करता तो तेरा बाप कहां से पैदा होता? अगर गौसे आजम के वालिद शादी न करते तो मेरा गौस कहां से पैदा होता? मुफ्ती नकी अली खां रज़ी अल्लाह अन्हु शादी नहीं करते तो अहमद रजा खां कहां से पैदा होते? ये सिलसिला है ताकि तू गुनाह से बच और इंसानों की पैदाइश का सिलसिला जारी रहे। यह कानून पर्दा इसीलिए है, तू चाहता है कि तेरी बीवी को सुबह कोई लेके जाए और शाम कोई लेके जाए, तेरी बेटी को सुबह एक बंदा हाथ पकड़े और शाम दूसरा बंदा हाथ पकड़े। जब ये तुझको बुरा लगता है तो फिर जिससे ज़िना हो रहा है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बीवी है, वो तो किसी की माँ है। इसलिए चाहे अपना मनमानी तू चला ले, ज़िना को रोक नहीं पाएगा। एक कानून पर्दा है इस्लाम का दिया हुआ, अगर नाफिज हो जाए, अमेरिका में वो ज़िना से पाक हो जाएगा, हिंदुस्तान में यहाँ से ना रुक जाएगा। पुलिस की मौजूदगी में, कोर्ट की मौजूदगी में, कचहरी की मौजूदगी में, आर्मी की मौजूदगी में तुमने आजमा लिया, ज़िना रुक नहीं रहा है। 5 बंदे को फांसी तुमने दिल्ली में दिया ताकि ज़िना रुक जाए, रुक नहीं रहा है। अब तो कम से कम ये उसूल आजमा ले कानून पर्दा का। कानून पर्दा नाफिज हो गया, दावे के साथ कहता हूं 90% ज़िना का कारोबार मिट जाए। ज़िना का कारोबार रुक जाएगा। इस्लाम में वो दम है, वो ताकत है, मरते दम तक इसका कानून पुराना नहीं होता। इस्लाम का कानून मरते दम तक पुराना नहीं होगा। इस्लाम का ज़ाब्ता मरते दम तक जिंदा ताबिंदा रहता है। अब जरा गौर से सुनिए, आका इस्लाम की हदीस पढ़िए, सरकारे दो जहां का कानून पढ़िए। कुरान की सिर्फ एक बात सुन लीजिए, सुनेंगे आप लोग गौर से? सुनेंगे गौर से? भागेंगे तो नहीं आप लोग? भागेंगे तो नहीं आप लोग?
एक बार हाथ उठा के जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दुनिया ने नमाज छुड़वाया, जिस दुनिया ने हमको अपने उसूल का खून करवाया, जिस दुनिया की मोहब्बत में हम तबाह बर्बाद हो गए, जिस दुनिया की मोहब्बत में हमें कायदे से मस्जिद में 2 रकात पढ़ने का मौका नहीं मिलता होता, ये दुनिया है क्या चीज? बस सिर्फ कुरान की एक आयत सुन लीजिए और हुजूर की 2-3 हदीस में सुनाता हूँ। इस कदर सरकार ने दुनिया की मजम्मत की। हुजूर का गुलाम तो दुनिया के पीछे पागल होकर आखिरत बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, जिस माहौल में आप रहते हैं, जिसने सारी जिंदगी दुनिया को तलाक दिया, उनके आस्थाने पे दुनिया की भीख मांगी जा रही है। जो ईरान में पैदा होने के बाद हिंदुस्तान आए, 97 साल की लंबी जिंदगी पाई, न जमीन खरीदी, न मकान बनाया, न बहुत सारा प्लॉट जमा किया, उस गरीब नवाज के आस्थाने पे दुनिया मांगने के लिए ताला बांधा जा रहा है, मिन्नतों का धागा बांधा जा रहा है। जहां हमें जाके सजदे का शऊर लेना था, जहां हमें गुनाहों से सच्ची तौबा करने का जज्बा लेना था, जहां हमें दीन की खातिर वतन छोड़ने की स्पिरिट लेनी थी, जज्बे हिजरत, जहां गुनाह आम हो जाए उस जमीन को छोड़ देना चाहिए, मगर हमने वहां जाके मकान, दुकान, बेटा, फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, BMW, जागवार, यही हमने किया गरीब नवाज के आस्थाने पे। और गोंडा लखीमपुर का वहां जाता है अजमेर बाबा फॉर्च्यूनर। तो अब दौलत इतनी सस्ती आजकल हो गई है कि साहब मुसहर, छांगड़, संथाल, जो समाज का गिरा हुआ तबका, वो भी फॉर्च्यूनर पे चल रहा है। अब ये वहां से फॉर्च्यूनर दूसरों का लूटा, जमीन का करोकर दलाल बना, बिकी हुई जमीन को दोबारा बेचा, कब्जा किया, 10 घंटे की मिल के बेचा, 2 करोड़ रुपए हुए, 55 लाख में फॉर्च्यूनर खरीदा, दौड़ के अजमेर पहुंच गया, चाबी फेंका गरीब नवाज के पांव में, कहा बाबा पिछले बार मैं आया था, आपने मेरी बात सुन ली, फरियाद, देखिए फॉर्च्यूनर लेके आया हूं, चाबी कदम में डाल दिया। वो तो बाबा कब्र में लेटे हुए हैं, जिंदा हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। अगर बाबा अगर सिस्टम पे अमल नहीं करें तो कब्र से निकल के 2-4 तमाचा मारे उसको। अब बोले हमने बोला था कि जाके डकैती करना, फॉर्च्यूनर खरीद के आना, हमने बोला था कि दूसरों की जमीन पे कब्जा करके बेच करके फॉर्च्यूनर लेके आना, हराम कमाई लेके आए हो। तो गौसे आजम थे, गौसे आजम के पास बादशाह बगदाद ने सोने चांदी की पोटली का तोहफा पेश किया, आपने कहा नहीं लूंगा, कहा हुजूर लेना होगा, कहा नहीं लूंगा, कहा हुजूर हलाल माल है लेना होगा, कहा नहीं लूंगा। जब जिद करने लगा तो गौसे आजम ने पोटली को निचोड़ा, वहां से खून टपकना शुरू हो गया, खून टपकने लगा। और क्या कहा, अगर शरीयत की रोक मेरी जबान पे नहीं होती तो मैं बता देता कि तू क्या खा के आया है, क्या घर में छोड़ के आया है। अगर शरीयत की लगाम मेरी जबान पे नहीं होती तो मैं इस खून को छोड़ देता बहने के लिए, वहां तक जिस गरीब का माल लूट के तुमने तोहफा पेश किया है, यह खून गरीबों का उनके घर तक छोड़ देता। यह सरकार गौसे आजम का जलाल था। बादशाह सहम सा गया कि सोने की पोटली से खून बहना शुरू हुआ। कोई कुछ नहीं बोलता है, मजार में तो बुजुर्ग लेटे हुए हैं, वो जिंदा हैं मगर सारा तमाशा देख रहे हैं। जो लोग वहां हाजिरी देने के लिए जाते हैं, 10 रुपए का बताशा लेके गए और 10 करोड़ की मुराद मांग रहे हैं, 10 रुपए का शकरपाला लेके गए, अब 50 करोड़ की जमीन की भीख मांग रहे हैं। बाबा मालदार बना दीजिए। इसी इंतजार में मुसलमान तबाह हो बर्बाद हो गए। कुदरत का सिस्टम है, आम लगाओगे आम फलेगा, कटहल लगाओगे कटहल निकलेगा, गेहूं बोओगे गेहूं की फसल पैदा होगी, धान लगाओगे धान निकलेगा। ऐसा नहीं कि लगाएं धान जाए अजमेर, बाबा बासमती धान की जगह पे जबरदस्त हीरे जवाहरात निकल जाए, नहीं होगा। आम का पेड़ लगाए चले जाएं बरेली, बाबा आप तो चादर का रंग बदल देते हैं, हमारे आम के पेड़ से सेब निकाल दीजिए। बाबा आप तो जो चाहें सो कर सकते हैं, क्योंकि मुराद लेने के लिए बंदा बहुत लंबी चौड़ी तमहीद बयान करता है। बाबा आप हिंद के राजा हैं, आप साहब गौसे बगदाद हैं, बाबा आप चाहें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाबा ने जो कहा उस पर अमल नहीं करना है।
बल्कि बाबा से जबरदस्ती सोने चांदी की हांडी घर से निकल जाए, ये मुराद मांगनी है। क्या बात। बाबा करें 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ें, वो बाबा का हिस्सा था। मेरा हिस्सा यह है कि बाबा हमको अरबपति बना दे, बाबा हमको खरबपति बना दे। चाहे ईमान लूटे, दीन लूटे, तकवा लूटे, अमल लूटे, सब लूटे, लूट जाए, मगर माल चाहिए। जबकि सब मुसलमान जानते हैं हजरत सालिबा जो कबूतर मस्जिद का कहलाता था, जिनके पास इतनी गरीबी थी कि फजर की नमाज पढ़ के घर से मस्जिद से बाहर फौरन निकल जाता। हुजूर ने पूछा जल्दी जाने की वजह क्या है? कहा सरकार एक ही कपड़ा है, मैं पहन के नमाज पढ़ने के लिए आता हूँ, घर लौट के बीवी को जाके देता हूँ, वो उस कपड़े को लपेट के, चादर लपेट के वो नमाज पढ़ती है। बोला, रोना शुरू कर दिया। कहा सरकार ने कि सब्र करो सालिबा। क्या मतलब? हुजूर के कहने का मतलब यही था, ये दुनिया तो पानी का एक बुलबुला है, आखिरत समंदर है, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। दुनिया का 100 साल 1 मिनट है, 1 मिनट कष्ट झेल ले ताकि महासंख्यों बरस का आराम तेरा इस्तेकबाल करे। मगर हम जैसे लालायित और बेचैन लोगों को 1 मिनट का आराम चाहिए, चाहे खरबों साल आग में जले, चाहे वहां चमड़ी उधड़ जाए, चाहे खरबों साल आग में जले, वो चलेगा। अभी दुनिया में चाहिए गाड़ी, अभी दुनिया में चाहिए अच्छा कपड़ा, अभी दुनिया में चाहिए अच्छा खाना। इसलिए खाना पाखाना ये सब चल रहा है समाज में। लंगर का खाना, 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, तीजा का खाना, 40वां का खाना, बरसी का खाना, वलीमा का खाना। साहब हमारे इलाके में एक गंदा इलाका है, वहां लाश पड़ी है जवान बेटी की, अब बाप बेचारा वो जानवर और चावल की तलाश में लगा हुआ है ताकि साथ जो जनाजे में लोग आए हैं मेहमान, उनके खिलाने का इंतजाम हो। क्या घटिया रिवाज है साहब, उधर लाश पड़ी हुई है, इधर सब घर वाला गोश्त और चावल का इंतजाम कर रहा है। कितनी घटिया सोच है, सिर्फ खाना खाना खाना। साहब तीजा 40वां का इंतजार करना, कोई मरे कि तीजा में जाए और बिरयानी दबाएं, पूरी जिलेबी साहब जबरदस्त ढंग से दबाएं, उसी खाने के इंतजार में घूमता रहता है, खाएं और पाखाना करें। जबकि अकाली सलाम ने क्या कहा था, जब बादशाह मिस्र ने तबीब का तोहफा भेजा था, हुजूर ने तबीब को लौटाया, दूसरा तोहफा कबूल किया, कहा हमारे यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब भूख लगती है तब लोग खाते हैं, और भूख रहती है बाकी खाना छोड़ देते हैं, इसलिए हमारे लोग बीमार नहीं पड़ते। जिसके पैगंबर ने कम खाने पे जोर दिया, जिसका पैगंबर सारी जिंदगी कम खाता रहा, सहाबा कराम की एक जमात अहले बैत अतहार के घर में 3 दिन का फाका है। सैयदा फातिमा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में 3 दिन का फाका है। यहूदी के यहाँ से आटा कर्ज ला के रोटी तैयार हुई है, आवाज आई ए मुस्तफा के घर वाले, एक मिस्कीन दरवाजे पे खड़ा है, दे दे। पानी पी के इफ्तार है, सारी रोटियां उठा के मिस्कीन को दे दी गई। दूसरे दिन रोजा है, फिर इफ्तार के टाइम में कोई आया, काफे नबी के घर वाले साहब एक यतीम दरवाजे पे खड़ा है, सारी रोटियां उठा के दे दी गई। फिर तीसरा रोजा चालू है, पानी पीकर अब फिर बाकी मांदा आटे से रोटी तैयार हुई है, इफ्तार के लिए बैठे हैं, दरवाजे पे एक कैदी आ गया। नबी के घर वाले, एक कैदी दरवाजे पे हाजिर है। आसमान में धूम मच गई, ये मुस्तफा के घर वाले हैं, 3 दिन से फाका है, रोजे से हैं, और सारी रोटियां जो कर्ज लाके बनाई गई हैं उसको यतीम, मिस्कीन और कैदी को दे दी गई। ऐसे यह लोग होते हैं जो दूसरों की भूख को अपनी भूख पर तरजीह देते हैं, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरत पर तरजीह देते हैं। कुरान की आयत नाजिल हुई, वयुतइमूना तआम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा, ये यतीम, मिस्कीन और कैदी को खिलाते हैं नबी के घर वाले। और खिलाने के बाद ये नहीं कहते हैं कि तुम मुसीबत में मेरा काम आना, मेरे घर में झाड़ू लगा के देना, अगर नहीं देगा फिर तुमको खाना नहीं खिलाएंगे। जैसे हम किसी मिस्कीन को खिलाया, इफ्तार करवाया, मुंतजिर रहते हैं कि हमारा घर का कोई काम कर दे, नहीं किया तो दोबारा इसको सदका फित्र नहीं देंगे। ये हम जैसे जलीलों का ये काम है, वो नबी के घर वाले हैं। क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में तुझको खिलाते हैं, अल्लाह से शुक्रिया भी तेरी जबान से सुनना नहीं चाहते। इसका सारा बदला हम रब्बे करीम से कयामत के दिन तलाश करेंगे। ये है नबी के घर वाले जो भूखे रहकर गरीबों को खिलाते हैं। हम लोग सिर्फ खाने और पाखाने में लगे हैं। साहब वलीमा का खाना है, आधी तेरी आधी मेरी, एक एक प्लेट 2-2 हजार रुपए की है, आधा खाया आधा फेंका। अपने घर में आधा केजी गोश्त मटन लाया और अपने घर के 10 लोग मिलके खा लिए, और वलीमा में गए तो 1 केजी गोश्त अकेले खा रहे हैं।
लंगर में गए तो 1 केजी गोश्त अकेले खा रहे हैं, और साहब अपने घर में एक सेब के काट के 5 लोग खा लिए। और वलीमा में गए तो वहां सेब आधा खाया आधा फेंका, बिस्किट आधा खाया आधा फेंका, रसमलाई आधी खाई आधा फेंका। ये क्या है? रिस्क की तबाही और बर्बादी बता रही है। आने वाला वक्त, आने वाला फाके का वक्त आ रहा है, गुर्बत का टाइम आ रहा है, जब ताने ताने को लोग तरसेंगे। जैसे सोमालिया में रिस्क की बर्बादी हुई तो अल्लाह ने वो दिन दिखलाया, सोमालिया के लोग सब एक कटोरा लेकर लाइन में लग के यूएनओ की तरफ से जो खाना बट रहा था उसके लेने के लिए बड़े बड़े जमींदार लोग पड़े हुए हैं, लाइन में लगे हैं, घंटों बैठ के इंतजार कर रहे हैं। खाना बट रहा है, 2 मुट्ठी खाना मिल जाए ताकि मैं खा के अपनी भूख मिटाऊं। जहां रिस्क की बर्बादी होती है अल्लाह ताला रिस्क वहां से छीन लेता है। इसलिए हुजूर ने कहा था, रोटी की इज्जत कर, जिस कौम से रोटी रूठ जाती है दोबारा उस कौम में नहीं आती है। बस काफिरों की तरह खाना, काफिरों की तरह चल चल के खाना, काफिरों की तरह लिबास, काफिरों की तरह जोकर की तरह बाल, काफिरों की तरह मर्द का सीने साफ, सोने का चैन, सोने की अंगूठी, औरतों का जींस टी शर्ट पहन के आवारा की तरह दूसरों का मुंह देखना, 10 मर्दों को सेना की दावत देना, ये काम कुफार और मुशरिकीन का हो सकता है। मुसलमान की बेटी मुसलमान के बेटों का नहीं, क्योंकि उसके यहाँ कोई मॉडल नहीं है। इसीलिए वह लोग कभी किसी करीना को देखें, कैटरीना को देखें, अमिताभ को देखें, अजय देवगन को देखें, क्रिकेटर को देखें, हॉकी खेलने वाले को देखें, किसी नाचने वाली को देखें। हमारे लिए मॉडल अल्लाह ने मुस्तफा को बनाया है, मुस्तफा के घर वालों को बनाया है। हमारे लिए मॉडल मुस्तफा के अहले बैत है। हुजूर कहते हैं मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करेगा राह रास्त पाएगा। ये अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, अहले बैत पे सवार हो जा। तुम्हारे दरमियान 2 चीज छोड़ के मैं जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। कुरान पढ़ना ये थ्योरी है, अहले बैत उस पर प्रैक्टिकल में अमल करके दिखाता है। कुरान ने कहा गरीब मिस्किन को खिला, अहले बैत ने गरीब मिस्किन को खिला के प्रैक्टिकल में करके दिखा दिया। कुरान थ्योरी है, अहले बैत प्रैक्टिकल करता है। तो अहले बैत से मोहब्बत कर ताकि जीने का शऊर मिले, कुरान पढ़ ताकि नजरिए हयात मिले, मुस्तफा को देख तो मुस्तफा को आइडियल मॉडल बना, उनकी नकल कर, उनकी पैरवी कर, उनकी सुन्नतों पे चल। औरतें मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा को मॉडल माने, पर्दे में रहे। कुरान कहता करना फी बयूते कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ए मुसलमान औरतों अपने घर में ठहरी रहो, जाहिलियत के दौर की तरह आवारा औरतों की तरह मारे मारे मत फिरो। तुम घर में रहो, बरकत होगी, रहमत होगी, इज्जत होगी, नेक औलाद पैदा होगी। ऐसा नहीं होगा कि माँ आवारा फिरती रहे और बेटा कुतुब हो जाए, और बाप लुच्चा लफंगा रहे, काफिरों की तरह जिंदगी गुजारे और बेटा शरीफ नमाजी हो जाए। जिस तरह आम के पेट से कटहल नहीं निकलता, खेत से गेहूं के वहां से चावल नहीं होता, उसी तरह माँ बाप अगर बुरे हो कभी कोई अच्छा कुतुब अब्दाल बच्चा पैदा ना होगा। क्योंकि जब माँ हुई थी फातिमा ज़हरा और बाप हुए थे मौला अली, तब बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा हुआ। जब बाप हुए अबू साले मूसा जंगी दोस्त और माँ हुई सर से लेके पानी तक, सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तब बेटा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में पैदा हुआ। जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली खां और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब बाप हुए मुफस्सिर आज़म हिंद और माँ हुई तहज्जुद गुजार, अपने ज़ेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम की तनख्वाह, के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, तब बेटा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अज़हरी ताजु शरिया बन के पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, दरगाहों के आला। दरगाहों को मेला बनाना छोड़ दे। औरतें सिर्फ गिरह बांध के रख लें। जब जुमा के लिए मस्जिद में नहीं जा सकती हो, जो आला इबादत है, फिर मेला में जाने का परमिशन किस इस्लाम ने दे दिया? फिर मजार पे जाने का परमिशन किस इस्लाम ने दे दिया? ईद और बकरीद की नमाज जब औरतों पे वाजिब नहीं है, जो साल में 2 नमाज बड़ी जबरदस्त नमाज होती है, तो फिर इन औरतों को मेला में जाने का परमिशन किसने दे दिया? शौहर के जिम्मे है महर की रकम, शौहर के जिम्मे है नानो नफका, शौहर के जिम्मे है अपनी औरत को कायदे से रिहाइश का इंतजाम करना, खुराक का इंतजाम करना। अगर तुम हमारी बीवी माँ का पाँव न दबाए, माँ के कपड़े न धोए, उस पर फर्ज वाजिब नहीं है। वो मेरे लिए है, मेरी माँ है, मैं माँ का पाँव दबाऊं, मेरी माँ है, मैं माँ का कपड़ा धोऊं। वो उसकी माँ नहीं है, अगर वो धोती है तो एहसान है, वरना अगर वो न धोती है तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। अब कोई हम दबाव भी नहीं बना सकते हैं।
ये सारी इज्जतें औरतों को दी गई हैं। तू घर में रानी बन के रहा। शौहर 5 लाख 10 लाख 2 लाख जो महर की रकम है वो देगा। तीनों टाइम जो भी खाना शौहर खाएगा वो खिलाएगा। अच्छा कपड़ा तुझको पहनाएगा। घर में अलग माँ के साथ नहीं रहना चाहते हो तो शौहर पे लाजिम है अपनी बीवी का इंतजाम अलग से कर दे। वो तुम्हारी माँ के साथ रहने के लिए मजबूर ना हो, उसको अलग इंतजाम कर दें। ये सारी इज्जत इसीलिए है ताकि तू मुत्तकी बन के रहे, परहेजगार बन के रहे, पर्दे में रहे, ताकि तेरी कोख का बच्चा आवारा नहीं, मुत्तकी परहेजगार बन के समाज का एक अच्छा फर्द बन सके। मगर ये क्या तमाशा है साहब, घर से बाहर निकलना, लोगों को साहब आवारा बनाना, साहब बाजार की जीनत बढ़ाना, मेला ठेला करना। मर्द पे लाजिम है कि वाज की महफिल में जाए और जो सुने वो अपने घर की खवातीन को आके बता दे। औरतों का वाज की महफिल में आना भी दुरुस्त नहीं है। जब जुमा की नमाज के लिए जाना दुरुस्त नहीं है तो वाज की महफिल में आना कैसे दुरुस्त है? उसके लिए पर्दा, पर्दा इल्लत है। पर्दा, पर्दे की वजह से आज उर्स के मौके पर क्या होता, मीटिंग पॉइंट, 5 लड़का आया 5 लड़की को लेके भागा। साहब मेला में ही होता है साहब, औरतें हैं 90%, मर्द हैं 10%। अब वहां मिलने की जगह पहले हम दूसरों की मजम्मत करते थे। जब औरतें कहती थी मैं पूजा करने, तुझसे मिलने के बहाने में मंदिर आ गई। आज वही काम हमारे यहाँ हो रहा है कि तुझसे मिलने के बहाने में मजार पे आ गई। मजार पे आने का नाम मतलब है मिलने का बहाना। साहब 2 4 10 केसेस आ रहे हैं। इसलिए आला हजरत ने कहा था 4 हाथ आप मजार से दूर रह, फातिहा पढ़, बगैर हाथ लगाए वापस हो जा। औरतों के बारे में मत पूछ के जाना कैसा है। वो जब जाने के इरादे से निकलती हैं वापस आने तक वो फरिश्तों की लानत में रहती है। जहां लानत बरसे वहां रहमत कहां से बरसे, वहां रहमत कहां बरसेगी? वो तो दूसरे लोग हैं जो दुनिया को पाप से भर दिया है। तुम घर में रहो, पर्दे में रहो, शौहर की दुआ कबूल होगी। अगर तू बेपर्दा रही तो शौहर खाने काबा के अंदर दुआ करे, उसकी दुआ रद्द हो जाएगी। इसलिए कि जिस तरह हराम खाने वाला वह खिलाफे काबा थाम के दुआ करे, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है। और वो हदीस पाक का मफहूम है कि जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। तो तू अगर घर से बाहर निकली, अजनबी मर्दों की आंखों की जीनत बनी, तो तेरा मर्द अगर हज को भी जाएगा तो तेरे मर्द की दुआ रद्द हो जाएगी। अगर तू हराम खाएगा तो काबा में जाके दुआ करे, खिलाफे काबा थाम कर दुआ रद्द हो जाएगी। अगर तुझ पर हज फर्ज नहीं है तो हज के लिए बेचैन मत हो जा। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, इसको अदा कर। जब माल नहीं है तो ज़कात फर्ज नहीं है, जब माल नहीं है तो हज फर्ज नहीं है, तो नमाज पढ़ता नहीं है, उम्रा के लिए बेचैन है, नमाज नहीं पढ़ रहा है और हज के लिए बेचैन है, मदीना जाना है, मदीना जाने के लिए बेचैन मत हो जा। मदीने वाले मुस्तफा की बात मान, मस्जिद जा, नमाज़े 5 जगाना बाजमात अदा कर। जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन है, और जो फर्ज है उसको छोड़ रहे हैं। यह ख्वाहिश शैतानी ख्वाहिश है। इसलिए नमाजी अगर मदीना जाने की तमन्ना पाल रहा है, यह जबरदस्त ख्वाहिश है। जो फर्ज है अदा कर रहा है, और जो फर्ज नहीं है उसके लिए रब से भीख मांग रहा है, लोगों से कर्जा नहीं ले रहा है, लोगों से भीख नहीं मांग रहा है। अगर हज फर्ज नहीं है तो हज के लिए बेचैन मत हो जा। नमाज़े 5 जगाना मस्जिद में जाके पढ़। हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में अगर दुआ मांगेगा तो हराम खा के जो दुआ काबा में कबूल ना हो, हलाल खा के मोहल्ले की छोटी सी मस्जिद में दुआ मांगेगा, कबूल हो जाएगी। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह मुत्तकीन से दोस्ती करता है, अल्लाह नेक लोगों से दोस्ती करता है। अल्लाह नेक लोगों को इज्जत, हुकूमत, राहत कल्ब, सारी नेमतें देता है। जिस दुनिया के लिए हम लालायित और बेचैन हैं, उस दुनिया की एक बात सुन लीजिए, कुरान पाक की एक आयत सुन लीजिए और मुस्तफ़ा की एक हदीस सुन लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपसे रुखसत हो जा रहा। ए लड़का, ए बैठ जाओ, वो हदीस पाक सुन के जाइए, कुरान पाक की आयत सुन लीजिए। नाजिर भाई जा रहे थे खाना खाने के लिए, बहुत देर से बैठे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त अच्छे नाजिम, और इनके अशार में सुनता हूँ, मुझको बड़ा अच्छा लगता है। मुख्तसर में शॉर्ट निज़ामत करते हैं, और सारे नाजिम तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं, मगर ये शॉर्ट में अच्छी निज़ामत करते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि मैं खाने जा रहा हूँ। मैंने कहा रुकिए, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब ये भी बैठ गए। तो अब मैं लंबा नहीं, बस सिर्फ कुरान पाक की वो आयत सुना देता हूँ और वह हदीस सुना देता हूँ।
बाद फिर आप इसको गिरह बांध के लेके जाएं और उस पर अमल करें। जो कुछ तमाशा हो रहा है मज़ारात पे और कोई उसकी उसकी हिमायत में खड़ा हो रहा है, हाँ मज़ार पे न जाएंगे औरतें तो कहाँ जाएंगी, उसको बोलिए कि तुम अपनी औरतों को मस्जिद ले जाने की बात करो, जुमा के लिए मस्जिद में बुलाओ, तो जो काम मज़ार पे हो रहा है वो काम फजर के टाइम में मस्जिद में हो जाएगा। वो काम फजर के टाइम में हम नौजवानों को बोलते हैं नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं ना, अगर सिर्फ औरतें मस्जिद में चली जाएं नमाज पढ़ने के लिए बाजमात, तो फजर के टाइम में बच्चों का मेला लगा रहेगा वहाँ नौजवानों का, जैसा मेला चौक चौराहे पे रहता है दूसरों को देख करके आंख सेकने का मेला, वो सारा मेला मस्जिद में लग जाएगा। इसलिए इस्लाम का सारा कानून हिकमतों से भरा हुआ है, इस्लाम का सारा काम फुल ऑफ विजडम, हिकमत से भरा है। औरतें इसीलिए घर में पढ़ें ताकि मस्जिद अखाड़ा ना बन जाए, मस्जिद चौक चौराहे में तब्दील ना हो जाए, इसीलिए है ताकि वो पर्दे पर्दे में रहने की चीज है, पर्दे में रहे। पर्दे में हुस्न भी छुपा रहता है ताकि कोई भेड़िया नजर न डाले, अब पर्दे में ऐब भी छुपा रहता है ताकि एक औरत समाज में जलील ना हो। अब कुरान शरीफ की आयत सुनिए, अल्लाह फरमाता है लौला अन यकूना नासु उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफम मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून। जरा 1,00,000 बार इस आयत को पढ़िए, आंखें भीग जाएं। जिस दौलत के लिए हम लालायित और बेचैन हैं, आए दिन रोजाना अरबपति सारी दौलतें छोड़ के मर के कब्र में सड़ने के लिए चला गया, उसके साथ गया उनका झूठ, उनकी हरामखोरी, उनका सूद, उनका नाजायज काम करना, वो सब उनके साथ चला गया। और वो झूठ हराम से जो माल कमाया वो माल बाल बच्चों के पास रह गया। हराम की ईंट अगर मकान में लगी हो तो जब तक वो मकान रहेगा वो हराम की ईंट रहने वालों पे लानत बरसाती रहेगी। हराम का एक धागा अगर बदन पे रहा, जब तक वो कपड़ा रहेगा वो कपड़ा उस पे लानत बरसाता रहेगा। बस मकान, दुकान, गाड़ी, फॉर्च्यूनर, इनोवा, क्रिस्टा सब खरीदा हराम तरीके से और छोड़ के मर गया कब्र में गया। अब वहां सड़ा, अब खरबों साल के आग में वहां जलने के लिए पहुंच गया। अक्लमंद वो नहीं है जो एक दिन के सुख के लिए खरबों साल की आग को इख्तियार करे। अक्लमंद वो है जो एक दिन का कष्ट झेल ले ताकि इसको झेलने के बाद अरबों साल की जन्नत में पहुंच जाए। और यही अल्लाह ने कहा लौला अयकुना नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफम मिन फिद्दा। अल्लाह कहता अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम अपने दुश्मनों को, रहमान के मुनकिरों को, अपने बागियों को इतनी दौलत देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। अल्लाह क्या कहता है? जो हमको नहीं मानता है, जो हमारा इनकार करता है कि कोई अल्लाह नहीं है, इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। जो अल्लाह में दूसरे को शरीक करे अल्लाह की जात में उसको मुशरिक कहते हैं, मुशरिक काफिर। तो अल्लाह कहता है अगर ये सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो मैं अपने दुश्मनों को इतनी दौलत देता कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। आज मुशरिकीन की दौलत देख के हमारा बेटा घबरा रहा है। हम बीड़ी बनाते हैं, ठेला चलाते हैं, सिगरेट बेचते हैं, चश्मा बेचते हैं, बच्चों का बनियान बेचते हैं, ठेला रेड़ी चलाते हैं, और ये सारे जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वो अरबों में खेलते हैं, खरबों में खेलते हैं। हम कहते हैं पूरी दुनिया में अभी 1,000 करोड़ की आबादी है, एक नाम बता दो तुम जिसके पास सोने का घर हो, जिसके मकान की छतें चांदी की हों, एक नाम नहीं बता पाओगे। 4,000 करोड़ का घर है, 36,000 करोड़ का घर है, ये है वो सब ईंट और पत्थर का घर है, 120 मंजिला घर है, सोने की छत किसी के पास नहीं है। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? अगर सब आदमी के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम काफिरों को इतनी दौलत देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। आप समझेंगे मेरे बात? समझे ना? ये लोग थोड़ा समझने में लेट कर रहे हैं। अगर अल्लाह काफिरों के घर की छत चांदी की बना देता तो उसकी दौलत छत देख करके सारे लोग काफिर हो जाते जी, सारे लोग काफिर हो जाते। जैसे आज समाज में कोई सूद खा के दौलतमंद बना तो उस इलाके का सारा आदमी सूदखोर बन जाता है कि ये दौलत कमा रहा हम भी कमाएं। तो
अल्लाह कहता है कि सारे लोग काफिर हो जाते हैं। अगर ये अंदेशा नहीं होता, ये चांस नहीं होता, तो हम इतनी दौलत इसको दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, जिस पे चढ़ के वो छत पे जाता। वो मारिजा अलैहा यज़हरून, उन काफिरों के घर की सीढ़ियां चांदी की बना देते, जिस पे वो चल के छत पे चढ़ता। वाले बुयूतिहिम अबवाबम व सुररन अलैहा यत्तकीऊन व ज़ुखरुफा। पढ़िए, बस माँ बाप मरे, बच्चे को बुलाया, कुरान पढ़ा। कुरान में जिंदगी है, सारी चीजें मौजूद है। कोई पढ़े तो सही। अगर इस आयत को गौर से पढ़ ले तो बंदा मर जाएगा, मगर वो हराम की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। वो काफिरों के सोने के घर को भी देखने के बाद थूक देगा, बोलेगा मिट्टी की दीवार, ये सोने की दीवार दोनों बराबर है। वो दीवार जो हमेशा रहे तब ना वो दीवार है, वो जिंदगी जो हमेशा रहे वो ना जिंदगी है। ये तो कदम कदम पे, अभी नीचे गिरा मौत आ गई, एक्सीडेंट किया, बाइक से चला, डेड बॉडी वापस आई, जहां हर वक्त मौत का खतरा है। नहीं एक्सीडेंट किया, 70-80 साल में ऐसे ही सब मर जाता है। तो जब मर के सोने का घर रहे या मिट्टी का घर रहे, छोड़ के जाना ही है, तो फिर सोने का घर मिट्टी का घर दोनों बराबर है। अब हमको जाना है सीतापुर से दिल्ली, अब एसी डब्बे में चढ़े वो भी चला गया दिल्ली, और जो जनरल डब्बे में गया वो भी चला गया दिल्ली। वो प्लेटफॉर्म पे दोनों खड़ा है, अब वो दोनों खड़ा है, दोनों दिल्ली पहुंच गया। तो अब जहां पहुंचना है वहां असल में वहां का इज्जत है, वहां का जिल्लत है, वहां का काम है, असल वो है। वरना ये 4 दिन की चांदनी सोने का घर रहे तो भी मर के कब्र में जाके सड़ना, या मिट्टी की दीवार में रहा तो भी वही अंजाम है। तो फिर ये 4 दिन की चांदनी की खातिर 4 करोड़ बरस, खरबों साल जहां रहना है, वहां की तकलीफ को कोई एक अक्लमंद कभी उस तकलीफ को पसे पुष्ट डालकर दुनिया के लिए वो नहीं मरेगा। अल्लाह ने क्या कहा, ये दुनिया मैं काफिरों को इतनी दौलत में दे देता, आज जो देख रहा है कुछ नहीं है, इतनी देता कि उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देता, उनके मकान की छतें सोने चांदी की बना देता, उनके घरों को जुखरुफा, तरह तरह की आराइशों से भर दे। जुखरुफ के माने गोल्ड भी होता है, जुखरुफ के माने और ऑर्नामेंट भी होता है, सजावट, आराइश सब भर देता है। लेकिन अल्लाह आगे कहता है, अगर मैं ऐसा कर भी देता तो कितने दिन तक वह उसमें रहेगा। अगर मैं सोने चांदी का घर मकान बना भी देता काफिरों को, तो कितने दिन तक वो उसमें रहेगा। अल्लाह कहता, वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, मरने के बाद जो आखिरत है वहां की सारी भलाई, सारी नेमत, सोने चांदी का मकान, हद्दे निगाह तक फैला हुआ घर, दूध की नहर, शराबन तहूरा की नहर, असलम मुस्तफा की नहर, 70 खूबसूरत हूरें जो 70 जोड़े पहनने के बावजूद उनका हुस्न ऐसा दिखाई देगा जैसे सफेद रंग, सफेद बोतल में लाल रंग की शराब रख दी गई हो, उसकी पिंडली ऐसी चमकेगी। वह थूक दे तो दुनिया का सारा समंदर मीठा हो जाए। वह सारा हुस्नो जमाल, वह सोने चांदी का घर तेरे लिए तैयार है। आखिरत की भलाई मुत्तकीन के लिए है, जो दुनिया में डर के रहा, सहम के रहा, गुनाहों से बचता रहा, हराम से बचा, अल्लाह हमेशा अल्लाह की बारगाह में सजदा 5 वक्त करने के लिए मस्जिद जाता रहा। तो 70-80 साल 1 मिनट जहां खत्म हुआ, खरबों साल का आराम उस पे कुर्बान होता जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ने कहा कि इसलिए तुम इनकी दौलत को देख के घबराना मत। अगर सारे लोग काफिर होने का चांस ना होता तो इतनी दौलत देते कि सारे काफिरों के घर की छतों को चांदी की बना देता, और उसको देख के सारे लोग काफिर हो जाते। और यह तो हदीस पुराने पाक की आयत होगी। अब हदीस सुनिए, मुस्तफा क्या कहते हैं। हुजूर कहते हैं, लौ कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाह जनाह बऊदा मा सका काफिरम मिनहा शुरबत माइन। मुस्तफा कहते हैं, अगर यह दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर होता, मच्छर कितना छोटा है, उसका पर कितना बारीक है। हुजूर कहते हैं, मच्छर के पर के बराबर भी अगर इस दुनिया का कोई वैल्यू होता, ये दुनिया जिसके लिए नमाज रोजा सब छोड़ के पड़े हुए हैं, 50 लाख रिश्वत दे के नौकरी लेने के लिए लालायित और बेचैन है,
आप बेचैन हैं, कुछ भी हो नौकरी मिल जाए, चाहे कुछ भी हो मगर नौकरी मिल जाए, चाहे इल्म का वकार दाव पे लगे, चाहे हरामखोरी हो, कुछ भी हो मगर नौकरी मिल जाए। मुसलमान नौकरी के लिए बेचैन है। जो बादशाह बनने आया था वो मुलाजिम बनने के लिए बेचैन है। जो हाकिम बनने के लिए आया था वो साहब दूसरों के झोला ढोने के लिए नौकर बनना चाहता है। इतना इल्म हासिल कर नौकरी मिले तो 1 लाख कमाएगा, अब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो 10 लाख महीना कमाएगा। एक बच्चा इसी इलाके का, वो आज से 15 साल पहले की बात है, आईएएस की तैयारी कर रहा था। वो आईएएस में किसी वजह से नहीं निकाल पाया, हालांकि बहुत अच्छा था लड़का, मगर चूंकि आईएएस में पीटी है, मेंस है, फिर ओरल वाइवा है, 3 एग्जाम देना पड़ता है। अब मुमकिन है कि किसी की राइटिंग अच्छी है तो स्पीकिंग पावर अच्छी नहीं है, तो उसमें तो सब कुछ देखा जाता है। मेंस पीटी निकाले, मेंस निकाले, ओरल में स्पीकिंग पावर देखी जाती है, ये कैसा बोलना चाहता है। गोरखपुर की एक लड़की इस बार 9वां स्थान लाई, मुसलमानों की बेटी नौशीन, वो उसका ओरल पावर, बोलने की ताकत अच्छी थी, रिटेन पावर भी अच्छी थी। तो इस तरीके से उसमें कोई लिखने में अच्छा है तो बोलने में कमजोर है। अब साहब किसी की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ठीक है तो लिटरेचर अदब सही नहीं है, तो अब कुछ न कुछ रहता है डिमेरिट। वो बच्चा मैथमेटिक्स का कीड़ा था, लेकिन किसी वजह से आईएएस नहीं निकाल पाया, मगर मैथमेटिक्स की सलाहियत ने उसको इतना ऊंचा करके हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट में जॉब मिला, 10 लाख रुपए महीना कमाने लगा। डीएम की तनख्वाह कितनी है? 1.5 लाख। अब वो प्राइवेट से 10 लाख महीना कमा रहा है। सलाहियत बर्बाद नहीं होती है। अब वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर पे चढ़ के इस इंस्टीट्यूट में उस इंस्टीट्यूट में जा रहा है। गवर्नमेंट की नौकरी मिलना ये कोई बहादुरी नहीं है, मिल गया खुद से मिल जाए तो वाह वाह, उसके लिए बेचैन नहीं होना चाहिए आदमी को, वरना सारी जिंदगी बंद जाता है। बारिश, तूफान, आंधी, हवा, मैयत, जनाजा, उस जाना ही जाना है। तो अपनी दुकान है, अपना ठेला लगाना है, सेब बेचना है। आज बारिश है नहीं गया, घर में शादी है नहीं गया, साहब किसी का जनाजा है नहीं गया, अपनी दुकान है, कौन क्या बोलने वाला है। सबर कर लेंगे, आज कारोबार नहीं हुआ कल हो जाएगा इंशाल्लाह। नौकरी में तो जाना है आपको, जो लिमिटेड छुट्टी है वही लिमिटेड छुट्टी है। खुद से नौकरी मिल जाए तो वाह वाह, नौकरी के लिए बेचैन नहीं होना चाहिए। बाकी दुनिया में रोजी बिखरी पड़ी है, सलाहियत पैदा करे, मेहनत करे। तुम एक दाना गेहूं का डालो घर से निकल कर, अल्लाह उसमें 1000 दाना तुझको दे देगा। यही मेहनत करो, जमीन पे फैल जाओ, मेहनत लेबर कामचोर बन के मत रहो, ताकि दुनिया में भी खुश रहो, दूसरों के सामने हाथ न फैलाओ। अब मरने के बाद आराम से जन्नत जाओ, इबादत करते रहो, वहां जन्नत जाओ। इसलिए 5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, 1 घंटा बाहरी शरीफ आलिम के पास आके पढ़ो, ताकि 1 घंटा पढ़ेगा तो जन्नत मिलेगी। अब 5 घंटा स्कूल में पढ़ेगा तो मुलाजमत मिलेगी, या साहब दुनियावी कारोबार करेगा तो दुनिया में मोहताज नहीं रहेगा। तो 5 घंटे स्कूल जाओ, 1 घंटा आलिम के पास रहो, और साहब 5 नमाजें बाजमात पढ़ो। उसके बाद फिर देखना यहाँ इज्जत, राहत, सेहत, तंदुरुस्ती, चैन, सुकून सब मिलेगा। अब मरेगा तो खरमों साल की जन्नत में चला जाएगा। और यही पैगाम अल्लाह देता है, ये दुआ मांग, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरत हसना वकिना अज़ाबन्नार। ऐसा नहीं कि दुनिया में हाथ पैर तोड़ करके भिखारी बन के रहो और जन्नत चले जाओ। अगरचे ये पॉइंट भी मजबूत है, दुनिया में एक दिन कुछ मिले ना मिले, खरबों साल की जन्नत सलामत है, सब सलामत है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम ये कहता है कि वो जन्नत भी तुझको मिले और दुनिया में इज्जत भी तुझको मिले, राहत भी तुझको मिले। भले ही 70 साल 1 मिनट है, लेकिन तुम्हारे लिए एक लंबा पीरियड है। इसलिए तुम यहाँ मेहनत कर, यहाँ कमा, अच्छा घर बना, अच्छा से खा पी, अच्छे सवारी पे चल, और उसका हक निकाल, ज़कात निकाल, सदक़े फित्र निकाल, गरीबों मिस्किनों की मदद कर। इसी खैरात की वजह से तू जन्नत खरीद ले। यहाँ इज्जत मिलेगी, मरने के बाद राहत मिलेगी। उसके लिए 1 घंटा आलिम के पास देना होगा, 5 घंटा स्कूल में देना होगा। वहां देगा 5 घंटा तो नौकरी मिलेगी, और यहाँ 1 घंटा देगा तो मरने के बाद की जन्नत मिलेगी। दोनों जहान की भलाई मुसलमानों को मिले। इसीलिए हमारा खुदा हमको यह दुआ सिखाया है कि यहाँ भी भलाई मिले और वहां भी भलाई मिले। और एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ मिले ना मिले, अगर वहां मिल गया तो समझ लो कि सब कुछ मिल गया, ये भी पॉइंट है। और अगर ये यहाँ सोने का घर मिल गया, चांदी का घर मिल गया, खरबों की जायदाद मिल गई, हिंदुस्तान का राजा हम, अमेरिका का प्रेसिडेंट हम बन गए, साहब हम बन गए, मरने के बाद गए खरबों साल आग में जलते रहे। उससे बेहतर था कि मजदूरी करें, दुनिया मिले ना मिले, कम से कम जन्नत सलामत रहे। और सुपीरियर दर्जा है
यहाँ भी मिले वहां भी मिले, या दोनों मिलेगा कब? की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस वो हदीस पाक सुनिए और उसके बाद आप घर जाइए। आप फिर वो जमील गोंडवी साहब कहाँ चले गए? हाँ से सब आ रहा है ना? हाँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस वो हदीस पाक सुनिए, उसके बाद हमको छुट्टी दीजिए। हुजूर क्या फरमाते हैं, अगर ये दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर होता तो अल्लाह ताला काफिरों को एक घोंट पानी तक नहीं देता। ये तो आसान जुमला है, समझे नहीं समझे आप समझे कि नहीं समझे? कौन कौन समझे हाथ उठाइए जरा सा। जी इस हदीस का तर्जमा जो समझे लिए वो हाथ उठाइए, जो नहीं समझे हैं वो हाथ मत उठाइए डर के मारे। आका क्या फरमाते हैं, इसको और रिपीट करता हूं सुनिए। जी सुने गौर से। अगर ये दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी होता तो अल्लाह ताला मुनकिरों को, अपने दुश्मनों को एक घूंट पानी तक नहीं देता। अब अगर अल्लाह अपने दुश्मनों को, अल्लाह का दुश्मन कौन है? जो अल्लाह को नहीं मानता, जी जो अल्लाह का इनकार करता है। अल्लाह ताला अगर अपने दुश्मनों को खरबों दे दिया है, महासंखों दे दिया है, इसका मतलब मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू इसका नहीं है, इसीलिए अल्लाह अपने दुश्मनों को खरबों दे दिया है। और अगर मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू इस दुनिया का होता तो दुश्मनों को एक घोंट पानी तक नहीं देता। अब जबकि खरबों दुश्मन को दिया है, इसका मतलब मच्छर से ज्यादा जलील है ये दुनिया, इसलिए अल्लाह जलीलों को ज्यादा दिया है। आला हजरत बरेली से कहते हैं, ये दुनिया क्या है? शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। खाली है। ये मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। शहद दिखाती है दुनिया, जहर पिलाती है दुनिया, डाइन है दुनिया, कातिल है दुनिया, शौहर को जबह करने वाली है दुनिया। जो भी इस दुनिया से निकाह करता है, दुनिया उसको डंक मार, दीन ईमान तकवा सब बर्बाद कर देती है। क्या बात। जिस तरह एक तवाइफ सर से लेके पांव तक सज धज कर, क्रीम लगाकर, कभी इस ग्राहक को, कभी उस ग्राहक को, कभी उस ग्राहक का माल लूटा, उसको मारा, दूसरे की तरफ रुख किया, वही है ये दुनिया। कभी इसको तबाह किया, कभी उसको बर्बाद किया, कभी उसको मटर में फंसाया, कभी उस दुनिया के लिए बेचैन हुआ, उसका दीन गया, ईमान गया, नमाज गई, तकवा गया, सब गया। तो जो अपने घर में यह हदीस पाक लिख के रखेगा, उसको रोजी चाहिए मगर हलाल की रोजी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए मगर हलाल का कपड़ा चाहिए, उसको मकान चाहिए मगर हराम का नहीं, हलाल का चाहिए। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। जिस दिन मुसलमान हलाल खाया, वो रूहानी ताकत इसकी जलवागर होगी कि ये मुसलमान एक इशारा कर दे तो दीवारें गिरेंगी, हुकूमत तबाह बर्बाद हो जाएगी। हमारी ताकत का राज है तकवा, हमारी ताकत का राज है परहेजगारी, हमारी ताकत का राज है मुस्तफा की गुलामी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको, आपको सबों को औलिया और सालिहीन के फैजान से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला हमें